नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो एनडीए अपनी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर केरल से सामने आ रही है, जहां पे एनडीए का खाता खुल चुका है, जो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको इलेक्शन कमीशन का डेटा दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी कैंडिडेट सुरेश गोपी, जो लगातार पिछले एक घंटे से 5 से 6 हजार के वोटों पे आगे चल रहे थे, लेकिन अभी अगर ताजा रुझान देखें तो वो करीब 7 से 8 हजार की वोटों से ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो केरल से बीजेपी के लिए गुड न्यूज सामने आ रही है। केरल में क्या कुछ चल रहा है, साउथ में कैसे बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है, इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। केरल से तो अच्छी खबर त्रिशूल से आ रही है बीजेपी के लिए। देखिए, शुरुआत हो गई है। कैसी शुरुआत, जिसके बारे में तमाम दिल्ली में बैठे पोलस्टर्स और बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित्स ये कह रहे थे कि भाई केरल में कुछ नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि गोपी वहां से जीत रहे हैं, और अभी खबर आ रही है कि 7,000 से वो बढ़ के 10,000 से ऊपर चला गया है आंकड़ा। मतलब ये कि एक सीट के ऊपर दावेदारी पक्की होती हुई नजर आ रही है। 10,000 का लीड जो है अभी शुरुआती दौर पे है, ये और आगे बढ़ने की संभावना। और कैपिटल टीवी शुरू से ही कह रहा था कि इस बार साउथ इंडिया से कुछ चौंकाने वाली खबर आएगी। तो पहली खबर गोपी जी की आ गई है केरल से, लेकिन एक और कंस्टिट्यूएंसी है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, और वो है बिल्कुल कलरफुल लीडर शशि थरूर। शशि थरूर साहब जो हैं वो मात्र 2 से 3 हजार वोट से आगे हैं। अदरवाइज लगातार उनको जो है चंद्रशेखर साहब जो है पीछे पीछे वो चल रहे हैं। तो ये जो मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड 2 तरीके का है कि 2 सीटों के ऊपर बिल्कुल ही कसमकश है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आंकड़े हैं वो वोट परसेंटेज का है। केरल में अब तक सारी जगहों पे जहां जहां वोटिंग और काउंटिंग चल रही है उसमें 15% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी पोल कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी राज्य में कोई भी नई पार्टी 15% के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है, इसका मतलब है कि वो एक मेजर प्लेयर बन गई है। तो केरल में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। दिल्ली में उस तरह का जो एक नैरेटिव चलाया गया था कि विंध्यास के नीचे बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इस ट्रेंड ने और आज की वोटिंग, आज के रिजल्ट्स ने इस ट्रेंड को पूरी तरीके से झूठा साबित किया है। बिल्कुल, और कैपिटल टीवी ने भी कई बार बताया था कि केरल में पीएम मोदी का जादू चलेगा, और लगातार जिस तरह से पीएम मोदी ने प्रचार किया, अलग अलग मंदिरों का दौरा किया, उसका नतीजा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ज्यादा चौंकाने वाली खबर शशि थरूर के लिए भी सामने आ रही है, और जैसे कि सर ने बताया कि राजीव चंद्रशेखर से वो बहुत ज्यादा मार्जिन से पीछे नहीं है। तो क्या लगता है, शशि थरूर अपनी सीट हार जाएंगे? देखिए, शशि थरूर अभी टक्कर में है। सीधी तरह से दोनों के बीच टक्कर चल रही है। त्रिकोणीय मुकाबला वहां है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। तो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों के बीच जो वोटों का अंतर है 2 से 3 हजार, 4 हजार इस तरह से चल रहा है। और उसी तरीके से 4 हजार से के आसपास वोटों का अंतर शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर के बीच है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो केरल में ट्रेंडिंग में दिखाई पड़ रहा है, वो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी और चाहे तो कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कांग्रेस, ये दोनों जहां भी आगे कांग्रेस है या आगे कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां भारतीय जनता पार्टी उसके आसपास दिखाई पड़ रही है। ये जो अभी सुबह से ट्रेंड चल रहे हैं उसमें से भाजपा कई सीटों पर, सिर्फ यही की बात नहीं है, कई सीटों पर, चाहे अलपुजा हो जहां केसी वेणुगोपाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उस जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी है जो 4 से 5 हजार वोटों से पीछे चल रही है केसी वेणुगोपाल के क्षेत्र में। हालांकि केवल राहुल गांधी 50,000 वोटों से आगे तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले से कहा गया था कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वायनाड में करोड़ों रुपया खर्च किए सिर्फ इस बात के लिए कि वो दुबई से, वो यूएई से, वो सऊदी अरब से, इन सारे जगहों से चार्टर प्लेन बुक करवाए थे
एक एक मुसलमान जो वायनाड क्षेत्र का था और जो उन जगहों पर काम कर रहा था, उन सब लोगों के लिए मुफ्त में चार्टर फ्लाइट बुक किए गए थे। और ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पूरे अरबिया में, अरब के क्षेत्र में वायनाड के जितने लोग रह रहे थे सबसे कांटेक्ट करके उनको वापस लाया था, ताकि वायनाड में राहुल गांधी के पक्ष में महत्वपूर्ण तरीके से बेहतर वोटिंग हो सके। लेकिन हर जगह पर ऐसा किया नहीं जा सकता, इतना पैसा इन लोगों के पास है भी नहीं। तो इसीलिए जिन क्षेत्रों में ये खर्च नहीं कर पाए, मुसलमानों को चार्टर प्लेन से वापस नहीं बुला पाए, उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस, इन दोनों के बीच टक्कर ज्यादा है। लेकिन त्रिशूर में तो अब लगभग तय माना जा रहा है कि वहां पर सुरेश गोपी चुनाव जीत रहे हैं। सुबह से ही जब से ट्रेंड शुरू हुआ, अगर कोई भी प्रत्याशी लगातार शुरुआती दौर से 3,000, 5,000, 7,000 होता हुआ 10,000 से ज्यादा में अब तक लीड कर रहा है, और वोट की काउंटिंग भी अगर देखा जाए तो 2 लाख के आसपास हो चुकी है। 65,000 से ज्यादा वोट तो सुरेश गोपी को ही मिल चुके हैं। तो इसका मतलब कि शुरुआती दौर से अगर आगे चल रहे हैं तो आगे भी वो आगे चलते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का केरल में खाता खुल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या केरल के अंदर जो इन लोगों को है, ये भारतीय जनता पार्टी के 1-2 सीट जीतने से नहीं है, बल्कि हर जगह पर जो टक्कर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव में करीब करीब 15 से 20 लाख वोट होते हैं एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर। वहां पर तो आप किसी तरीके से मैनेज कर लिए, अपनी जीत दर्ज कर लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 के मार्जिन से। लेकिन आगे जब विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें तो मार्जिन छोटा होता है। असेंबली सेगमेंट वाइज अगर रिजल्ट देखा जाएगा तो पता चलेगा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी का आधार कैसे बढ़ा। और इसीलिए इन लोगों की जो परेशानी है आगे के चुनावों के लिए है। मतलब केरल के त्रिशूल से सुरेश गोपी ने अपनी सीट पक्की कर ली है। बड़ी जीत केरल में बीजेपी की ये बताई जा रही है। मनीष सर, अगर बाकी अलग अलग सीटों पे देखें तो क्या कुछ ट्रेंड नजर आ रहा है? देखिए, केरल में अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान था कि कम से कम यहाँ पे एक शुरुआत की जाए, उस शुरुआती दौर में मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल हुई है। आप ये समझिए कि केरल के अंदर सिर्फ यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ, भारतीय जनता पार्टी वहां कभी किसी सीट के ऊपर तो छोड़ दीजिए, असेंबली सीट पे भी जीतने में जो है वो नाकाम रहती है। लेकिन अचानक से जब आप इस तरह का रिजल्ट देखते हैं कि अब तो गोपी साहब का लीड जो है वो 15,000 से ज़्यादा हो गया है, 15,854 वोट। अभी जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, शुरुआत हमने की थी 7,000 वोट से और ट्रेंड पहुंच गया है लगभग डबल 15,000 वोट तक। तो इसका मतलब है कि वहां पे खेल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। अब और एक और सीट अगर की हम बात करें कि अगर हम जरा त्रिवेंद्रम को अगर हम देखें तो ट्रेलिंग जो है मात्र 1910 वोट, और जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की उस वक्त 2,500-3,000 वोट से वो पीछे चल रहे थे। वो मार्जिन घट के अब 1910 वोट का रह गया है। मतलब ये 2,000 कम से भी। इसका मतलब ये है कि 2 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है इतनी मजबूत है कि आज शशि थरूर को नींद नहीं आ रही है, हार्ट अटैक, बिल्कुल शशि थरूर की धड़कनें जो है वो बढ़ गई होगी। लेकिन हमारे सहयोगी रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जानकारी उनके पास है। क्या रोहित बताना चाहेंगे आप? जानकारी ये है कि जैसे अगर केरल की जब बात उठती है तो केरल को अगर समझने की कोशिश करें तो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। बंगाल वो जगह जो जिस तरह की बात है अभी केरल को लेके हो रही है बीजेपी को लेकर कि बीजेपी का वहाँ खाता खिलना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे उसको पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है। सेम ऐसा ही पहले बंगाल के लिए बोला जाता था। 2014 में जब बीजेपी के पास मात्र 2 सीटें हुआ करती थी, एक आसनसोल, एक दार्जिलिंग, वो आंकड़ा बदल गया 2019 में, उसके पास 18 सीटें आई और अब ये आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है बंगाल में। तो केरल में जो 1 सीट बीजेपी की आ रही है या फिर जो पक्की हो जाएगी, उसको बस एक की तरह देखना गलत होगा। ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि बीजेपी ने वहां अब अपनी जो एक पकड़ है वो बना ली है
और शायद भविष्य में जो हमने पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में देखा, किस तरह से सीटें बीजेपी की बढ़ी पश्चिम बंगाल में, शायद इसी तरह का कुछ आगे देखने को केरला में भी मिल सकता है। मतलब कि शुरुआत हो चुका है केरल में और आगे आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो 1 सीटों की बात की जा रही है, कुछ आने वाले 1-2 घंटे में 1-2 सीटों पर और बीजेपी दर्ज कर सकती है जीत, क्योंकि जो वोटों का मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं बताया जा रहा है। आगे भी आपको तमाम अलग अलग राज्यों से अपडेट देते रहेंगे। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।